नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आरबीएससी कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 6 में। चैप्टर था हमारा राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति, जिसमें पहले हमें राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। यानी राष्ट्रपति की संकटकालीन जो शक्तियां हैं उनमें एक शक्ति का हम अध्ययन कर चुके हैं, वो है आपकी आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अब हम जो चर्चा करेंगे वो दो शक्तियां बची हुई है, उन पर चर्चा करेंगे। जिसमें पहली है वो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। यानी यही प्रक्रिया जो पहली हमने पढ़ी थी वही चीज है सेम। उसमें यह था कि राष्ट्रपति आपातकाल, लेकिन आपको मैं दोस्तों बता दूं अनुच्छेद 356 है, इसमें आपातकाल शब्द का संविधान में कोई प्रयोग नहीं किया गया है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो देखो क्या होता है, आप यहां वीडियो पर स्टडी करने से पहले अपनी बुक में इसका रिवीजन जरूर करें। पहले स्टडी करें, उसके बाद अपनी नोटबुक लेके बैठें और उसको नोटिस करते रहें साथ में। अगर ऐसे नोटिस नहीं होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो पर क्या बताया जा रहा है वो सुन सकते हैं। कई तरीके से होती है स्टडी करनी, वो अपने अपने तरीके होते हैं। सबसे बेटर तरीका यही है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसको अपनी नोटबुक में उतार लिया जाए और उसके बाद इसके साथ स्टडी की जाए। तो देखो हम चर्चा करते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी तरह से यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। देखो होता क्या है, अगर राष्ट्रपति को किसी भी राज्य के राज्यपाल से या किसी अन्य तरीके से यह आभास हो जाता है, राष्ट्रपति इससे बात को भांप लेता है, महसूस कर लेता है, या उसको यह समाधान हो जाता है कि इस राज्य का शासन है वो संविधान में राज्य का शासन कैसे चलाया जाएगा, उसके जो नियम है उन नियमों या प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे राजस्थान है, तो हर स्टेट की जो रूल होते हैं उन रूलों के अनुरूप शासन चलाना अति आवश्यक है, क्योंकि संविधान में स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके अपने रूल है, उन रूलों से काम करना अति आवश्यक होता है। तो देखो क्या होता है, जैसे ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान की सरकार वर्तमान में, मान लीजिए कोई भी सरकार है, वो सरकार अगर संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुरूप अपनी शासन व्यवस्था को चलाने में सफल नहीं है, तो यहां से राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजेगा कि मेरे राज्य की सरकार है वो संविधान के अनुरूप नहीं चलाई जा रही है, या फिर राष्ट्रपति को किसी अन्य तरीके से यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य की सरकार है वो संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल पा रही। तो राष्ट्रपति अब क्या करेगा, उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करेगा अनुच्छेद 356 के तहत, और उस राज्य की जिम्मेदारी अपने पास ले लेगा। यह होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का एक कारण। आगे बात समझे तो देखो क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी तरीके से यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन, यानी इस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चला जा रहा है। जैसे राज्य के शासन को चलाने के लिए संविधान में जो नियमावली है, जो रूल्स है, उसके अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, तो उस राज्य के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। बस सीधी सी बात है। अब मुख्य बात क्या है, संसद की स्वीकृति के बिना 2 माह से अधिक अवधि तक
इसको लागू नहीं रखा जा सकता। वही बात है, अगर अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा हो चुकी है, उसके बाद अगर उस उद्घोषणा को संसद में 2 महीने के भीतर स्वीकृति मिल जाती है, तो वो जो अनुच्छेद 356 का प्रयोग है वो आगे 6 माह तक जारी रह सकता है। अगर संसद में इसको स्वीकृति नहीं मिलती है तो 2 महीने के अंदर वो स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वही बात 60 दिन की इसके अंदर आपकी समयावधि होती है। 60 दिन में संसद से आपको स्वीकृति लेनी ही होती है, अन्यथा 60 दिन के बाद ये स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसको वापस लेने की कोई जरूरी नहीं है। अब आगे हम बात करें स्वीकृति मिलने पर, यानी संसद से अगर इसको स्वीकृति मिल जाती है तो क्या प्रक्रिया है, तो ये 6 माह तक लागू रहेगा। आगे बात समझ में, अगर 6 माह से आगे आप इसको लागू रखना चाहते हैं तो फिर आपको 6 माह के बाद फिर संसद में स्वीकृति इसको दिलाना अति आवश्यक है। ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब आप यहां पर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्य में अधिकतम कितने समय तक रखा जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, नोट, किसी भी परिस्थिति में अधिकतम समयावधि है वो है 3 वर्ष। अधिकतम 3 वर्ष तक राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं किया जा सकता। यह हुई राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति, आर्टिकल 356। 352 फर्स्ट पार्ट है, 356 सेकंड पार्ट में आ रहा है। अब हम बात करें तीसरी संकटकालीन शक्ति, जिसका नाम है वित्तीय संकट, अनुच्छेद 360। अब वित्तीय संकट क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आपको। राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिनमें भारत का वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में। अब दोस्तों साख क्या होता है, आपको स्पष्ट बताया हुआ है। साख का मतलब क्या होता है, आपका जो लेसन है 17 नंबर का लेसन, 17 नंबर का लेसन है, उसमें बाकायदा साख शब्द का प्रयोग होता है। साख शब्द क्या होती है, वित्तीय स्थायित्व या साख, यानी देश की अर्थव्यवस्था संकट में हो, देश की आर्थिक स्थिति वो अगर मान लीजिए किसी कारणवश खतरे में पड़ जाए, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाए, देश की साख खतरे में पड़ जाए, राष्ट्रपति को अगर ऐसा विश्वास हो जाता है, समाधान हो जाता है, आभास हो जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस वित्तीय संकट से उभारने के लिए आर्टिकल 360 का प्रयोग करता है और देश में वित्तीय संकट काल की घोषणा कर सकता है। अब आप पूछेंगे इसका प्रोसेस क्या है, इसका वही प्रोसेस है जो यहां दिया हुआ है, यही प्रोसेस है इसका। इसको लागू करो, 2 माह के भीतर संसद में स्वीकृति लेना पड़ेगा, और 2 माह में स्वीकृति नहीं ली तो अपने आप ये स्वतः खत्म हो जाएगा। और 2 माह से आपने 2 माह में स्वीकृति ले ली तो इसको आगे आप 6 माह तक रख सकते हैं। 6 माह से आगे रखना चाहते हैं तो फिर स्वीकृति लो, फिर आगे रखो, फिर स्वीकृति लो, फिर आगे रखो। अब आप पूछेंगे अधिकतम कितना होता है, अधिकतम इसका वही है जो आर्टिकल 352 का। एक बार पुनः बता देता हूं मैं, 352, 356 और 360। इसका अनंत समय, इसका 3 वर्ष और इसका भी अनंत है। ये हो जाएगा 1 माह है स्वीकृति, ये हो जाएगा 2 माह है स्वीकृति, ये हो जाएगा 2 माह है स्वीकृति।
आगे बात समझिए, ये डिफरेंस है, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। इसके कारण 3 कारण है। इसका कारण आपको बता दिया। इसके 3 कारण कौन कौन से हैं? युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह है। इसका जो कारण है वो है राज्य की आंतरिक स्थिति का विफल होना। यानी जो हमने यहां पर लिखा है ना कि यह आभास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जाता है। मतलब है अगर किसी राज्य का शासन है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? अपने कार्य में विफल होना। यानी राज्य का शासन तंत्र क्या होना? विफल होना। और ये हो जाएगा आपका कारण है वो ये वित्तीय अस्थायित्व या साख का खतरे में होना। ठीक है। अब इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं। एक जो बात आ रही है यहां वो ये है कि इसमें एक बात आ रही है, संसद की स्वीकृति के बिना 2 माह से अधिक लागू नहीं हो सकता। तो संसद की स्वीकृति कैसे मिलती है? संसद की स्वीकृति का रूल्स क्या है? संसद की स्वीकृति का रूल्स ये है, दोनों सदनों L+R, दोनों सदनों के कुल सदस्यों का बहुमत व उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। दोनों सदन है LR, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित जो सदस्य है उसका 2/3 बहुमत है, उससे इसको क्या करवाना पड़ेगा? पास करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हुई हमारी राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की 3 संकटकालीन शक्ति हैं, अनुच्छेद 352, 56 और 60। 352 का एक वीडियो है जो फर्स्ट पार्ट में है, 56 और 60 के दोनों इसके अंदर 2 वीडियो हैं, ये सेकंड पार्ट आपका। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।